बताइए क्या समस्या है आपकी? हाँ डॉक्टर साहब, आजकल रह रहे कि पेट में बहुत दर्द होता है साहब। अच्छा, पेट में दर्द है? 10-12 बार टॉयलेट भी जाना पड़ता है डॉक्टर साहब। अच्छा, मतलब लूज मोशन भी है और भी कुछ होता है साथ में? डॉक्टर साहब, जो कुछ भी पेट में जाता है ना वो उल्टी हो जाती है। कुछ भी खाते ही वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग, देखो ये जो सिम्टम मतलब जो लक्षण तुमने मुझे बताए उससे तो साफ साफ यही लगता है कि डॉक्टर साहब 1 मिनट रुको न, ढूंढने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। डॉक्टर साहब कुछ सीरियस बात तो नहीं है? हाँ नहीं, मतलब वो नहीं है। फूड पॉइजनिंग हुआ है? फूड पॉइजनिंग, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है। मैं दवाइयाँ भेज रहा हूँ। देखिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, सुबह दोपहर और शाम 1-1 गोली खा लेना। हाँ, और हाँ बाहर का खाना बिल्कुल बंद। डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी हुई? अब 1000 रुपया बाहर रिसेप्शन पे दे देना। जी थैंक यू वेरी मच। वाह चौहान भाई क्या बात है। अरे भाई ये जो तू मुझे जवाब देता है ना वो जल्दी जल्दी फटाफट दिया कर, मेरी हालत खराब हो जाती है। आपके हर सवाल का जवाब इंटरनेट पे खोजना पड़ता है, इतना आसान थोड़ी ना है। वो तो है। अपने अकाउंटेंट को बुलाओ ना। बोला है विष्णु को आता ही होगा। आओ विष्णु आओ। डॉक्टर जानी साहब को अपना आज का स्कोर बता दे, मतलब कितनी कमाई हुई? 70,000 सर। सिर्फ 70,000 रुपए? अरे ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, 70,000? शर्म नहीं आ रही बोलते हुए तुझे? बट सर सब छोटी मोटी बीमारी वाले थे, कोई सर्जरी वर्जरी वाले होते तो मोटा माल हाथ आता। ये देखिए सर। ए भाई तो अब क्या वो काम भी हमें ही करना है? विष्णु ये हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट में हमारा कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वो वसूल करने का है ना। इस हॉस्पिटल के लिए अच्छे अच्छे मरीज ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी भी तेरी है, समझा? और ये सब कुछ कैसे करना है तुझे बहुत अच्छे से पता है। अरे अपनी टीम को इकट्ठी कर भाई, पूरे शहर के अंदर वो अपनी सुपर हिट स्टोरी है फैला दे। ठीक है सर, कल से शुरू करता हूँ। हाँ करो शुरू करो। 2 झोला छाप डॉक्टर्स इंटरनेट के सहारे लोगों का इलाज कर रहे हैं। जिन्हें डॉक्टर की ABCD तक नहीं मालूम, वो दावे के साथ न सिर्फ हमारे आपके बीच स्थापित हो चुके हैं, बल्कि इलाज की आस में लोग इनके पास पहुंच भी रहे हैं और फीस के तौर पर मोटी रकम भी दे रहे हैं। अपनी तकलीफ बताने से पहले डॉक्टर का सर्टिफिकेट कौन चेक करता है? डॉक्टर कहता है टेस्ट कराने होंगे, हम टेस्ट कराते हैं। जो दवा डॉक्टर कहता है वही दवा खाते हैं। और ये सब कुछ होता है भरोसे पर। लेकिन ये भरोसा किस पर किया जाए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी भरोसे के दम पर ये 2 फर्जी डॉक्टर्स लोगों की जान के साथ बेधड़क खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी चपेट में आने वाला अगला शिकार कौन होगा? दीदी, अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार। मैं वो अग्रवाल जी के यहाँ काम करती थी ना, उनकी बेटी इतनी बीमार 10 दिनों से उसे लगातार बुखार आ रहा था, उतर ही नहीं रहा था और कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था। लेकिन फिर किसी ने ना वो डॉक्टर चौहान के बारे में बताया। अरे जादूगर हैं वो, जादूगर। मेरी बहन के ससुर जी के पेट में दिन रात दर्द रहता था, इतना दर्द कि उनको रोना आ जाता था, बहुत दर्द। अरे मेरा भाई तो बोलता है डॉक्टर चौहान के पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि अंकल जी के पेट में कैंसर है, मुश्किल है, मगर ऑपरेशन किया जाए तो शायद उनकी जान बच सकती है। डॉक्टर चौहान सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, देवता हैं। और देखो डॉक्टर चौहान ने उनकी जान बचा ली। अच्छा, ऐसे कौन सा इलाज करता है वो डॉक्टर जो कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता? और अगर इतना अच्छा ही है वो डॉक्टर तो उसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं? अरे दीदी, विदेश से आए हैं नए, अभी क्लिनिक थोड़ा छोटा मोटा खोला हुआ है। एक बार उसने बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया तो देखना मरीजों की लाइन लग जाएगी। और हम गरीबों को तो उसने बोल रखा है अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। कोई दवाई काम नहीं कर रही है। थोड़ी देर और बेटा, हाँ पापा आते ही होंगे, फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। दीदी
कैसे हो चिराग बाबा? दीदी मुझे आपके यहाँ काम करते हुए 20 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन मैंने कभी चिराग बाबा को और बच्चों की तरह बाहर खेलते या दौड़ते भागते नहीं देखा। दीदी आप ना मेरी एक बात मानो, ये ना वो डॉक्टर चौहान का आप कार्ड रख लो। दीदी एक बार उनके पास चले जाओ, वो चिराग बाबा की मर्ज एक ही बार में पकड़ के बता देंगे। एक बार डॉक्टर को मिल लेते हैं ना, पता नहीं कुछ अच्छा निकल जाए। रिद्धिमा, मेरी मानो तो काम वाले ने जो डॉक्टर बताया उसके पास चिराग को ले जाना मुझे कुछ जम नहीं रहा। देखिए, ये समय हमें वो डॉक्टर चाहिए जो हमारे चिराग की बीमारी पहचान सके और उसका इलाज कर सके, फिर चाहे वो काम वाली बाई से क्यों ना मिले। बात वो नहीं है रिद्धिमा। मैं जानती हूँ आपका भरोसा ना ऊपर की चमक दमक देख कर ही है, लेकिन हर डॉक्टर वैसे नहीं होते। क्या पता ये डॉक्टर अपने काम पे भरोसा रखता हो। इतना ही भला और अच्छा डॉक्टर होता तो किसी ना किसी से तो नाम सुनते। क्या छोड़ो, तुम बोलती हो तो हम एक बार चिराग को डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तुम कपड़े चेंज कर लो, जाओ। आओ चिराग। ये तो घर जैसा लग रहा है, ये कोई क्लिनिक है? ये क्या इलाज करेंगे? अरे एक बार आप चलिए तो सही, डॉक्टर से मिल तो लेते हैं। चलिए। ठीक है चलो। हाँ तो बताइए क्या परेशानी है मिस्टर चिराग गोहिल? गोहिल गुजराती छो बापू? जी साहब, एम एवी बात है कि पिछले 2 हफ्तों से इसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, सांस लेने में तकलीफ है और लगातार बुखार भी चढ़ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है लेकिन उतर नहीं रहा है। अच्छा, साथ में बुखार भी है? बुखार भी है। अभी जीभ देखो उसकी, जीभ का रंग क्या है? बेटा चिराग बेटा यहाँ आइए। डॉक्टर अंकल ने टंग दिखाओ, जीभ। जीभ का रंग क्या है? जीभ का रंग तो लाल हो चुका है। अभी उसकी आंखें देखो। हाँ अभी। जॉन भाई, गले में जो तुंतना लगा रखा है ना, उसे अपने कानों में लगाओ और बच्चे के छाती पे लगा के बच्चे को तेज तेज सांस लेने को बोलो। बेटा जरा तेज सांस लो। जाओ। बर्ड फ्लू है बच्चे को, मैं दवाई भेज रहा हूं। देखिए मिस्टर गोहिल, मुझे ना केस थोड़ा सा सीरियस लग रहा है। अरे जॉन भाई, ये क्या बके जा रहे हो? देखिए, हमें चिराग के ऊपर कुछ टेस्ट करने होंगे, तो उसके लिए उसे एडमिट तो होना ही पड़ेगा। टेस्ट? इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल से हम सारे टेस्ट करवा चुके हैं। देखिए, वो दूसरे हॉस्पिटल में क्या टेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जो टेस्ट करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। अरे वाह चौहान भाई, क्या बात है। लेकिन डॉक्टर देखिए, जो टेस्ट करना है कर लीजिए, लेकिन एडमिट मत कीजिए डॉक्टर प्लीज। जो बहन मैं ने ये हॉस्पिटल के कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, तो हमारे यहाँ टेस्ट करने के लिए बच्चे को एडमिट तो करना ही पड़ेगा। वाह चौहान भाई, चौके पे चौका है। ठीक है, हम 1-2 जगह से सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, फिर ठीक लगा तो हम आपके पास वापस आ जाएंगे। 1 मिनट। ठीक, आपकी मर्जी, आपको जहां जाना है जाइए, जिसकी राय लेनी है ले लीजिए, पर जाने से पहले ये फॉर्म पर साइन कर दीजिए। फॉर्म? कैसा फॉर्म डॉक्टर? ये ऐसा फॉर्म है मैडम जिसमें हमने लिखा है कि आप अपने बच्चे को अपने रिस्क पे यहाँ से लेके जा रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद अगर रास्ते में बच्चे को कुछ भी हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। जो टेक्नोलॉजी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है ना, वो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। सुनो बैठो। अरे बैठो गोहिल भाई, प्लीज
मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं पूरा दिन आपके सामने यहाँ बैठा रहूँ, है ना। आप लोग ये फॉर्म पे साइन कर दीजिए, मुझे अर्जेंसी है, सर्जरी के लिए जाना है। अब बैठिए, बैठो ना, तब बैठो। ठीक है, आपको जैसा लगता है आप कीजिए, हम चिराग को एडमिट करेंगे। आने के बाद बुद्धिशाली मानस, बहुत सही डिसीजन लिया गोहिल भाई आपने। एक काम करो, मैं रिसेप्शन पे विष्णु को बता देता हूँ, वो बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा, है ना। हाँ जी सर, कौन सा कमरा लेंगे, वीआईपी या स्टैंडर्ड? क्या अंतर है दोनों में? सर स्टैंडर्ड में एक बेड होगा, पंखा होगा, वीआईपी में एक जन मरीज के साथ 24 घंटा रह सकता है, प्लस एसी भी है, टीवी भी है। पापा प्लीज टीवी वाला रूम ले लो ना, बच्चे का मन लगा रहेगा। सर कैश ओनली। आजकल के टाइम में इतना कैश लेके कौन चलता है? सर मशीन है लेकिन खराब है। पास में एटीएम है सर, जितना चाहे कैश निकाल लीजिए, पास में। ठीक है, तुम चिराग के साथ रहो, मैं पैसे लेके आता हूँ। मम्मी मुझे राजा लायन की याद आ रही है। बस बेटा एक रात की बात है, उसके बाद आपका राजा लायन आपके पास होगा। और तब तक आप टीवी पे कार्टून देखो, ठीक है? डिपॉजिट कैसा है? ये क्या मुसीबत आ गई, क्या बिगाड़ा था मेरे चिराग ने किसी का। देखो ऐसे परेशान मत हो, हिम्मत रखो, एक बार इनको ये टेस्ट कर लेने दो, फिर हम चिराग को देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट को दिखाएंगे। मतलब तुमको अभी भी यही लगता है कि चिराग को यहाँ लाके गलती कर दी हमने? अरे क्या हुआ, आप क्यों परेशान है आप दोनों? देखो कुछ नहीं है, मामूली टेस्ट है जो हमें करने, वो भी एक दिन में हो जाएंगे। देखना कल शाम को तो आपका बच्चा आपके साथ आपके घर पे खेलता होगा। अरे गोहिल भाई શું છે, તમારો દીકરો કેટલો બહાદુર છે, तुम दोनों भी थोड़ी हिम्मत दिखाओ। टेंशन नहीं लेवानू, माफ करना, मुझे एक सर्जरी करने जाना है तो निकलता हूँ। हाँ, जय श्री कृष्ण। जानी ऑपरेशन शुरू करे। शांति राखो ने। अरे जानी रुक 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 रुक, धीरे धीरे भाई, देखने तो दे ये डॉक्टर लोग शुरुआत कैसे करते हैं। अरे जानी भाई, यहाँ कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता है, मरीज को चीरा किधर लगाऊं? सिस्टर आपको क्या लगता है कहाँ चीरा मारना चाहिए? सर डॉक्टर तो आप ही है, आप ही देख लीजिए। हाँ डॉक्टर तो मैं ही हूँ। जानी एक बार वापस जाके फिर से प्ले करो ना। हाँ हाँ बस 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 बस। जानी चीरा लगा दिया, अब दिखा वीडियो में आगे क्या करना है। हाँ अरे ये फिर से बंद क्यों गया, प्ले करना। अरे इंटरनेट ऑफ हो गया। क्या? अरे इसका तो खून बाहर आ रहा है। सिस्टर सिस्टर ब्लड ब्लड, जल्दी इसका खून रोको। तुम जल्दी से जाओ, इंटरनेट वाले को फोन करो और राउटर को ऑन ऑफ करो, जल्दी जाओ। जल्दी जल्दी सिस्टर। सर पेशेंट का ब्लड बहुत लॉस हो रहा है। जानी ऐसा करो ना कि एक बार वापस से टाका लगा दो, अब जब इंटरनेट चालू होगा ना तो दोबारा शुरू करेगी। जल्दी जल्दी। पर जानी टाका भी मैं वीडियो देख के लगाऊंगा ना, ऐसे कैसे? सर पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। सर राउटर बंद करके फिर से चालू किया है, अब शायद वीडियो चल जाएगा। हाँ मैं देखता हूँ। जानी जल्दी कर कुछ। वीडियो तो हम लोग मोबाइल पे भी देख सकते हैं ना। गुड आइडिया। लेकिन सर ओटी में नेटवर्क नहीं मिलता है। ओह डैम इट।
चल क्या डॉक्टर, वीडियो चल क्या? बस बस बस। हाँ ये, हाँ सिस्टर तुम जल्दी सीजर लेके आओ। थैंक्स गॉड। आज तो बाल बाल बचे। जय श्री कृष्ण धनवानी साहब। जय श्री कृष्ण। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। भगवान की कृपा से आपके बेटे का ऑपरेशन सफल हो गया। उसका जो ट्यूमर था ना वो हमने निकाल दिया। भगवान क्या डॉक्टर साहब, हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, भगवान आपका भला करे, आप हमेशा खुश हैं। जी जी, चलिए प्रणाम। नमस्कार। किसी की राय लेने और उस राय को आंख मूंद कर मान लेने में बहुत फर्क है। रिद्धिमा के घर में काम करने वाली मेड ने उसे एक राय दी और अब वही राय चिराग के लिए जानलेवा साबित हो रही है। शुरुआती पड़ताल से ही संभलने का मौका मिलता है। हर डॉक्टर का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और इस नंबर के जरिए आप उस इंटरनेट के सहारे ही उसकी वैधता जांच सकते हैं जिसके सहारे ये दोनों अपराधी लोगों की जान लेने पर तुले हैं। एक साधारण सी खांसी को इतना गंभीर बना देना कि एडमिट करने की नौबत आ जाए कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसी हालत में किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना ही चाहिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने बेटे की हालत को क्रिटिकल बता दिया और माँ बाप घबरा गए। वरना एनओसी भरकर बेटे को दूसरी जगह ले जाने में कितना वक्त लगता है। अब हालत यह है कि हर्षिल और रिद्धिमा का बेटा मौत के कगार पर है और अगर इन जालसाजों की चाल और चालाकी वक्त पर न समझी गई तो बेटे को बचाने की कोशिश में माँ बाप उसे गंवा बैठेंगे। माँ, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ बेटे, ठीक हो जाओगे। बस थोड़ा सा बुखार है मेरे बेटे को, फिर डॉक्टर टेस्ट करेंगे और फिर हमें घर भेज देंगे। मतलब कल हम घर जा सकते हैं? मुझे जल्दी घर जाना है। राजा लायन वहाँ पे अकेला होगा। डरो मत बेटा, कल इस वक्त मेरा चिराग अपने बेड पर होगा अपने राजा लायन के साथ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। सो जाओ। मैंने आपको वो टेस्ट के लिए 50,000 डिपॉजिट करने के लिए बोला था, वो करवा दिया ना आपने? जी, आपने जैसे कहा था पूरा पैसा जमा करवा दिया मैंने। वैसे डॉक्टर टेस्ट में निकला क्या है? वो अरे आइए आइए डॉक्टर जानी, प्लीज कम। मिस्टर एंड मिसेस गोहिल चिराग के पेरेंट्स हैं और ये डॉक्टर जानी है, अमेरिका में बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है। मैं इनको आपसे मिलवाना चाहता था। मैं कुछ समझा नहीं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट को हमसे क्यों मिलवाना चाहते थे? मिस्टर गोहिल, वास्तव में बात यह है कि हमने जो आपके बेटे चिराग का टेस्ट निकाला था ना, उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला। आप साफ साफ बताइए हुआ क्या है? देखिए, आपके बेटे को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ये क्या होता है? मेरे बेटे को क्या हुआ है डॉक्टर? जी देखिए, इसे साधारण भाषा में कहते हैं कि आपके बेटे के दिल में छेद है। आपके यहाँ आने से पहले हमने सारे टेस्ट करवाए थे पर किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया हमें। गोहिल भाई, मैंने पहले ही आपको बोला था ना कि हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं वो खास होते हैं, स्पेशल, वो भी इंपोर्टेड मशीनों पे। तो रिजल्ट जो है टेस्ट का वो यहाँ मिलेगा, वो पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे भी बेफिजूल की बात तो करने का क्या फायदा, हमें चिराग का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा। हाँ, हे भगवान भगवान, जाने ही हूँ भूल ही गया। अब एक सेकंड ना प्लीज, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ सर। अरे सिस्टर, वो 2 नंबर के बेड पे जो पेशेंट है ना, उसका भी दवाई का टाइम हो गया, उसको दवाई दे दो। क्या क्या सर? अरे सिस्टर, वो छोकरा है ना 2 नंबर पे जिसकी हमने कल सर्जरी की थी। समझ गया सर, समझ गया। हाँ जी, सॉरी। डॉक्टर, चिराग को सांस की बीमारी और थकान अभी से शुरू हो रही थी। आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चिराग को
दिल की बीमारी। बात ऐसी है कि डॉक्टर साहब वही कह रहे हैं जो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। अब रिपोर्ट तो गलत कहती नहीं ना। थैंक्स गॉड कि हमें चिराग की बीमारी समय से पता चल गई। पर डॉक्टर, मैंने तो सुना है बच्चों के केस में दिल का छेद अपने आप भर जाता है। તમારા જેવા ભણેલા લોકોની આ જ સમસ્યા છે। दो किताबें इंटरनेट पे क्या पढ़ ली, अपने आप को डॉक्टर समझने लगते हो। अच्छा, तुमको यह लगता है कि बच्चों के दिल के छेद अपने आप भर जाते हैं? ठीक है, एक काम करो, आप मुझे एक एनओसी लिख के दे दो कि हम अपने बेटे को हमारे जोखिम पे घर पे लेके जा रहे हैं, फिर ले जाओ अपने बेटे को घर। डॉक्टर साहब, आप इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं इनसे? देखिए, इनके बेटे को इतनी बड़ी बीमारी हुई, अभी पता चला है, तो ऐसा रिएक्शन होना तो स्वाभाविक है ना। यही बात आप इन्हें प्यार से समझा दीजिए तो। डॉक्टर जल्दी चलिए, वो चिराग। क्या चिराग? जल्दी करो। चिराग क्या हुआ? मिस्टर गोयल, आप दोनों प्लीज बाहर। डॉक्टर जानी, इनको बाहर लेके जाइए। जी, चलिए चलिए, आप आइए, बाहर आइए। चलिए 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 चलिए। सिस्टर, इसे कितना डोज दिया था तुमने? 2 सीसी। 2 सीसी, गुड। और ऑपरेशन थिएटर रेडी है ना? यस डॉक्टर। ओके, तुम यहाँ बच्चे का ध्यान रखो। जानी इज वेरी सीरियस। गोहिल भाई, देखिए, इस वक्त चिराग की जो हालत है उसे देखकर तो लगता है कि हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक मिनट डॉक्टर, हम चिराग को किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते हैं। आप जल्दी से एम्बुलेंस अरेंज कर दीजिए। क्या? अरे कैसे बात कर रहे हो गोहिल भाई? इस वक्त चिराग की जो हालत है, एक सेकंड कीमती है। उसे यहाँ से शिफ्ट करने के चक्कर में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, मैं खुद ही एम्बुलेंस अरेंज कर लेता हूँ। अरे तुम्हें तुम्हारे पति ने समझाओ नहीं? अरे चिराग का ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, फिर बोलना मत। हाँ, अरे आप डॉक्टर की बात क्यों नहीं सुन रहे? आप अपने चक्कर में ना हमारी बच्चे की जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखो गोयल भाई, जो भी फैसला लेना है जल्दी लो। प्रति 1 सेकंड कीमती है, जरा सी देर और बच्चे की जान जा सकती है। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज। मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, प्लीज। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप लोग कीजिए। एकदम सही निर्णय लिया गोयल भाई, एकदम सही निर्णय लिया। अभी है ना, सारी टेंशन छोड़ दीजिए आप। हाँ, और 75,000 का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे लेके आ जाऊँगा। गोयल भाई, सॉरी, खोटू नहीं लगाता, पर वो क्या है, हमारे यहाँ अस्पताल में मरीज आते हैं, इलाज करवाते हैं, फिर जब बिल पेमेंट देने का होता है तो वो तरह के बहाने बनाते हैं। इसलिए जनरल बात है, जनरल, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोगों की बात है। बाकी आपको तो पता है, हम लोग डॉक्टर हैं, कोई व्यापारी तो है नहीं। और यहाँ तो फिर छोटी सी नन्ही सी जान का सवाल आपके बेटे का, तो पैसे कोई इतने मायने नहीं रखते। फिर भी ऑपरेशन पूरा होने से पहले अगर आप पैसे जमा करा दे तो। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं बैंक से पैसे लेकर आ जाता हूँ। चलो फटाफट तैयारी शुरू करते, चलो। चौहान भाई, ये मोटे लालच के चक्कर में हम लोग कोई बहुत बड़ा जोखिम तो नहीं उठा रहे ना? अरे जानी, चिंता नहीं करवानी, हूँ छू ने। देखो, नर्स ने बच्चे को जो इंजेक्शन दिया है ना, उसकी असर कम करने के लिए जो दवाई चाहिए वो है हमारे पास। अरे बच्चा आधे घंटे में तो नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ जानी, हम क्या करेंगे, ये लड़के के माँ बाप की तसल्ली के लिए हम उसकी छाती पे एक चीरा बना देंगे, खोटो, फिर सी डालेंगे। अरे चिराग कहाँ गया? वो ऑपरेशन थिएटर लेके गए उसको। ये क्या हो रहा है डॉक्टर? इसको इतनी तेज सांसें क्यों चल रही है इसकी? पता नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सिस्टर, एक काम करो, ये दवाई का असर कम करने के लिए जो इंजेक्शन लाए वो इसे दे दो फटाफट। जी।
वो क्या रहे बच्चे को? पहले ही कहा था मैंने मोटे लालच के चक्कर में ये जोखिम मत उठा लिया। अब संभालो इस केस को। अरे मुझे क्यों बोल रहा है भाई? जहां भी इंटरनेट पे जाओ, जाकर देखिए इससे अलग हम क्या कर सकते हैं। जानी जल्दी करना। सब कुछ मिल ही रहा है तो क्या बताऊं? सब बच्चे के पास गिरती जा रही है। सिस्टर एक काम करो, डोज बढ़ा दो और एक इंजेक्शन और दे दो इसे। जल्दी। देखो, बच्चे के माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चा मर चुका है। तो क्या करेंगे डॉक्टर? अभी कुछ देर के लिए हम यहाँ ओटी में ही रुकते हैं। आधे घंटे एक आध घंटे के बाद हम बाहर जाएंगे ताकि इसके माँ बाप को ऐसा लगे कि ऑपरेशन लंबा चला और सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक है ना? घबराइए मत। बिल्कुल चिंता ना करो। ईश्वर की कृपा से चिराग का ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना वहां पर। तो दरवाजा बंद कर। डर लग रहा था, दरवाजा बंद कर। क्या बोल रहे थे वहां पर? हम व्यापारी नहीं है, डॉक्टर हैं, दूसरों का दर्द समझते हैं। अगर बात हाथ से निकल गई ना, उसके बाद जो तकलीफ हमें होने वाली है उसकी फिक्र करो। हे जानी, सोचे इसमें मेरी क्या गलती है? वीडियो देख के दवाइयां ढूंढना, ट्रीटमेंट खोजना वो तेरा काम था। वो तो तूने ढंग से किया नहीं। अरे पर दवाई का असर कम करने वाली टाइम पे दवाई दे दी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। ए भाई, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं सचमुच का डॉक्टर हूं। जो करना था वो कर दिया, जो होना था वो हो गया है। अब आगे क्या करना है वो सोचो। करवानू शू भागी जी ये जानी, इससे पहले कि उसके माँ बाप को असलियत का पता चले, हम दोनों अपना सामान बिस्तरा पुतला बांध के यहाँ से भाग लेते हैं, है ना? साची बात है। कितनी देर हो गई, अभी तक डॉक्टर भी नहीं आए। मैडम, इस क्लिनिक में आपके बच्चे के अलावा और भी मरीज हैं। डॉक्टर को सबको देखना पड़ता है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम हमारे बच्चे को नहीं देख सकते? मिस्टर एंड मिसेस गोहिल। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन किए हुए काफी समय हो गया, चिराग को होश तो आ गया ना? देखिए, आपका बेटा सिर्फ 10 साल का है। अभी एनेस्थीसिया का असर कम होते होते कुछ टाइम तो उसको लगेगा। अदरवाइज ही इज ओके, बिल्कुल स्वस्थ है वो। अच्छा गोहिल जी, मैं ये कहने आया था कि वो जब आपका बेटे का ऑपरेशन हो रहा था तो इस दौरान काफी इंजेक्शंस और दवाइयाँ यूज हुई हैं और अभी उसे आईसीयू में भी रखा हुआ है। तो टोटल खर्चा जो है वो 75,000 का है। आप प्लीज रिसेप्शन पे जमा करवा दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ जब से हम यहाँ आए, पैसे भरो पैसे भरो। मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए आपसे। कैसी बात कर रहे हो गोहिल जी? हमने आपके बच्चे की जान बचाई है। रही बात पैसों की, तो एक एक पैसे का हिसाब किताब आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पैसा लगा है आपका। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी सैलरी अभी तक आई नहीं है और बैंक के अकाउंट में भी पैसे नहीं बचे। एक काम कीजिए। अरे मैं अरेंज कर लूंगा। जैसे चिराग होश है मुझे फोन करना। ये दरवाजे पे पर्दे क्यों लगे हैं? मुझे मेरे बेटे को देखना है। ऊंची आवाज मत करिए, ये आईसीयू है और ये पर्दे डॉक्टर के कहने पर लगाए गए हैं
और उनके कहने पर ही हटेंगे। प्लीज एक बार देख लूंगी फिर चली जाऊंगी प्लीज। मैडम, बगैर डॉक्टर के परमिशन के मैं आपको मिलने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे बात करनी है। मुझे पता नहीं है, मगर बाहर रिसेप्शन पे विष्णु मिलेगा, उससे आप मिलिए। ये विष्णु कहाँ है? क्या बात है, कमीशन तो इस बार बहुत अच्छा मिला है, लेकिन इतनी कमाई इस बार हुई कैसे? तूने ग्राहक भी तो मोटा भेजा है। भर्ती की, सर्जरी की, अमेरिका से स्पेशलिस्ट बुलाया, मोटी कमाई तो मोटा कमीशन। दीदी आप ना मेरी एक बात मानो, ये ना वो डॉक्टर चौहान का आप कार्ड रख लो, एक बार उनके पास चले जाओ, वो चिराग बाबा की मर्ज एक ही बार में पकड़ के बता दें। और सुन, इस बार थोड़ा मामला बिगड़ गया है, सब ताला वाला मार के निकलने वाले हैं, तो इस जगह के बारे में कुछ दिन के लिए किसी से बात करना मत। चल। बोला ना मैडम, इधर नहीं आने का। अरे नहीं भैया, मैं आप ही को बुलाने आई थी। वो विष्णु आपको बुला रहा है। मुझे क्यों बुला रहा है? क्योंकि डॉक्टर चौहान आपको ढूंढ रहे हैं। सर, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं क्या? हाँ। ओके। मैडम, मैंने कहा था ना कि बगैर परमिशन को उससे नहीं मिल सकती हो। अरे मामूली सी एलर्जी है और कुछ नहीं। और नाक बह रहा है। अच्छा, बुखार भी है, गले में थ्रोट इरिटेशन, अच्छा साथ में बुखार भी है, जीभ का रंग तो लाल हो चुका है। ओह, येलो आंखें उसकी। एक मिनट। चिराग, मेरे बेटे को कितना दिन हो गया नहीं देखा मेरे बेटे को। चिराग बेटा उठना, देख मम्मी आई है। ए बेटा उठना, बेटा। चिराग, चिराग उठना, मजाक मत करना बेटा, उठना चिराग। चिराग। दीदी माँ, अरे चिराग को होश तो आ गया ना? मार दिया दीदी माँ, मार दिया, मार दिया उन लोगों ने हमारे चिराग को, मार दिया उन लोगों ने हमारे चिराग को। मना किया था ना तुझे आने के लिए। अरे सिस्टर, इसे छोड़ो, पहले सामान गाड़ी में लोड करो। जाने ध्यान से देखना कोई चीज छूट ना जाए काम की। ये यहाँ कैसे आ गए? अरे
अरे पर सर हमने क्या किया? पता चला। अरे सर मेरी बात सुनो, हमने कुछ नहीं किया। रिद्धिमा, रिद्धिमा, रिद्धिमा। चिराग, चिराग, चिराग। अगर हमारे किसी अपने की हालत खराब है, क्रिटिकल है, तो उस समय पैसा कौन देखता है, लेकिन डॉक्टर तो देखना होगा। कहीं सुनी बात को सच मान लेने का नुकसान यह हुआ कि आज हर्षिल और रिद्धिमा का सही सलामत बेटा इलाज के नाम पर लूट और मौत का शिकार हो गया। डॉक्टरी एक बेहद प्रतिष्ठित पेशा है। समाज में अपना स्थान और सम्मान रखने वाले डॉक्टर हर रोज मरीजों की जान बचा रहे हैं। यहां सवाल डॉक्टर और उनके पेशे का नहीं है, सवाल है हमारी सावधानी का। चिराग के पिता को कई बार लगा कि बेटे को कहीं और दिखाया जाए, और इसके ठोस कारण भी थे। संकेत तो मिल ही रहे थे, चाहे वो अचानक एडमिट करना हो या फिर कैश में रुपया लेना। वहां का वातावरण भी चिराग के पिता को ठीक नहीं लग रहा था। काश के हर्षिल ने अपने दिल की सुनी होती। संकट के समय संयम बहुत जरूरी है। इलाज के नाम पर पैसा और जान दोनों लूटने वाले फर्जी डॉक्टर्स के प्रेशर में आने से बचिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।